Hello everyone. Today we are going to deal with first appeal, section 96 to 99A of CPC. So let's get into it. First of all, let's understand what is appeal. The expression appeal has not been defined in the Code of Civil Procedure 1908. Appeal is the judicial examination of the decision by a higher court of the decision of an inferior court. We can also understand in the manner that appeal is the process in which cases are reviewed by a higher authority where parties request a formal change to an official decision. There are three essentials to appeal. An appellant must fulfill all these three essentials to appeal to a superior court. First, decree, order, judgment. There must be a original decree through that an appellant go to the higher court. Second, aggrieved party. Appellant should be a aggrieved party. Here, aggrieved party refers to any party whose personal property or any interest or rights are negatively impacted by the judgment or order. The aggrieved party entitled to challenge the decision in the superior court. And the last one, appellate body. There must be an appellant body through that the appellant go to the superior court. सेक्शन 96 में चार क्लॉज हैं. क्लॉज 1, एवरी डिक्री. एन अपील शैल लाई फ्रॉम एवरी डिक्री पास्ड by any court exercising original jurisdiction. The court authorized to hear appeals from the decisions of such court. हर ओरिजिनल डिक्री अपील में जा सकती है. अगर वो कोर्ट अपने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करते हुए एक डिक्री पास करता है तो उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में जो सुपीरियर कोर्ट होगी उसी सुपीरियर कोर्ट के पास ऑथोरिटी है उस ओरिजिनल डिक्री की अपील सुनने की. जैसे सिविल जज अगर अपने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करते हुए एक डिक्री पास करता है तो और सिविल जज के जुरिस्डिक्शन में जो सुपीरियर कोर्ट होगी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है तो डिस्ट्रिक्ट जज के पास ही ऑथोरिटी है उस ओरिजिनल डिक्री की अपील सुनने की. 96 clause 2, ex parte. Ex parte means one of the involved parties are not presented in the court proceedings. An appeal may lie from an original decree passed ex parte. जब एक्स पार्टी डिग्री पास होती है तो डिफेंडेंट के पास टू क्लियर ऑप्शंस होते हैं. एक तो वो ऑर्डर 9 रूल 13 के अंडर एप्लीकेशन फाइल करे टू सेट असाइड एक्स पार्टे. अगर ऑर्डर 9 रूल 13 की एप्लीकेशन डिसमिस हो जाती है तो वो अपील में नहीं जा सकता. वो अपील में तभी जा सकता है इफ ही कन्विंस द अपीलेंट जज दैट व्हाई ही हैव नॉट अपीयर टू द कोर्ट प्रोसीडिंग्स. दैट्स व्हाई हियर इट यूज एन अपील मे लाई. इट इज नॉट मैंडेटरी दैट एवरी एक्स पार्टी डिग्री विल गो टू द अपील. अगर अपीलेंट जज कन्विंस हो जाता और उसे ग्रांट कर देता अपील के लिए तभी एक्स पार्टी डिग्री अपील में जा सकती है. 96 क्लॉज 3, कंसेंट डिग्री. कंसेंट डिग्री अपील में नहीं जा सकती है. अगर दोनों पार्टीज अपने आपसी सहमति से एक कंसेंट डिग्री पास करती है तो वो डिग्री अपील में नहीं जा सकती. वो कंसेंट डिग्री तभी अपील में जा सकती है अगर पार्टी एस्टैब्लिश कर दे कि कंसेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस या मिस रिप्रेजेंटेशन से लिया गया था. 96 क्लॉज 4, स्मॉल कॉज कोर्ट. स्मॉल कॉज कोर्ट जो 10,000 तक के मैटर्स होते हैं वो अपील में नहीं जा सकते हैं. वो तभी अपील में जा सकते हैं अगर देर इज एक्सेप्शन दैट क्वेश्चन ऑफ लॉ. क्वेश्चन ऑफ लॉ की अगर मैटर आ जाती है तो 10,000 के अंडर के मैटर भी अपील में जा सकते हैं. क्वेश्चन ऑफ लॉ मींस आल्सो नोन एज पॉइंट ऑफ लॉ. अगर किसी क्वेश्चन जैसे जुरिस्डिक्शन या एनी अनदर फैक्ट दैट एविडेंस तो वो अपील में जा सकती है. सेक्शन 97, अपील फ्रॉम फाइनल डिग्री वेयर नो अपील फ्रॉम प्रिलिमिनरी डिग्री. सेक्शन 97 को हम लोग एक एग्जांपल से समझ सकते हैं. अगर एक कोर्ट पार्टीशन की डिग्री पास करता है और प्रिलिमिनरी डिग्री में तीनों भाइयों को 1/3 1/3 1/3 डिवाइड कर देता है और एक राइट एडजुडिकेट हो जाता है कोर्ट के द्वारा कि तीनों भाइयों को 1/3 1/3 1/3 ही पार्टीशन में मिलेगा और फाइनल डिग्री में डिसाइड होता है कि कौन सी प्रॉपर्टी किसको कहां पे मिलेगी. तो अगर उनमें से एक भाई भी डिससेटिस्फाई हो जाता है प्रिलिमिनरी डिग्री से तो वो तभी अपील कर सकता है जब वो प्रिलिमिनरी डिग्री पास हुई थी. ही कैन नॉट अपील फर्दर. फाइनल डिग्री को लेके वो अपीलेंट बॉडी के पास जाता है और अपीलेंट कोर्ट में ये कहता है कि मुझे आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट 1/3 पार्टीशन. तो ये नहीं हो सकता है. वो तभी ही अपील कर सकता है जब वो 1/3 की प्रिलिमिनरी डिग्री आई थी. फाइनल डिग्री को अपील में ले जाके प्रिलिमिनरी डिग्री की करेक्टनेस की मांग वो नहीं कर सकता है. यही कहता है सेक्शन 97. सेक्शन 98 में तीन क्लॉज हैं. क्लॉज 1, द अपील शैल बी डिसाइडेड इन अकॉर्डेंस विद द मेजोरिटी. जैसे मान लीजिए एक अपील फाइल करी गई 3 जजेस की बेंच के सामने तो जो मेजोरिटी जज जिस फेवर में होंगे उनका डिसीजन फाइनल होगा या बाइंडिंग होगा. ये बात कही गई है 98 क्लॉज 1 में. और अगर वेयर देयर इज नो सच मेजोरिटी, जहां पर मेजोरिटी आ ही ना तो क्या होगा ये बताया गया 98 क्लॉज 2 में. वेयर देयर इज नो सच मेजोरिटी ऑब्टेन ट्रायल कोर्ट डिक्री शैल बी कंफर्म. अगर मेजोरिटी है तो 98 क्लॉज 1 लग जाएगा और अपील शैल बी डिसाइडेड अकॉर्डेंस विद द मेजोरिटी. लेकिन अगर मेजोरिटी नहीं है तो जो ट्रायल कोर्ट की जो डिक्री होगी वही प्रिवेल करेगी. लेकिन इसमें एक प्रोवाइजो भी है.
किसी पॉइंट ऑफ लॉ में अगर जजेस का डिफरेंस है तो वो पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ लॉ को अदर जजेस को ट्रांसफर कर दिया जाता है, और फिर जो मेजोरिटी होती है उस पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ लॉ को लेके वो प्रिवेल होता है। प्रोवाइजो कहता है अपील इज कंपोज्ड ऑफ टू और अदर इवन नंबर ऑफ जजेस differ with any point of law can be resolved with another judges and also the majority will prevail। जैसे या तो मेजोरिटी की जहां तक बात आती है ऑड या इवन, अगर ऑड नंबर ऑफ जजेस हैं तो जो मेजोरिटी होती है वो मेजोरिटी जजेस जिस फेवर में होंगे उनका डिसीजन बाइंडिंग होगा, जो 98 क्लॉज 1 कहता भी है। और अगर इवन नंबर ऑफ जजेस हैं और मेजोरिटी नहीं आ पाती है पॉइंट ऑफ लॉ को छोड़ के, तो ट्रायल कोर्ट की डिग्री की जो वो प्रिवेल हो जाता है। लेकिन अगर किसी पॉइंट ऑफ लॉ में डिफरेंस है जजेस के बीच में तो वो पॉइंट ऑफ लॉ बाकी अदर जजेस को ट्रांसफर हो जाता है, और जो बाकी अदर जजेस और जो डिसाइडिंग जजेस हैं उनके बीच में जो मेजोरिटी होती है उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ लॉ को लेके वो प्रिवेल होता है। 98 क्लॉज 3 कहता है 98 सेक्शन 98 विल नॉट अफेक्ट एनी प्रोविजंस ऑफ द लेटर पेटेंट्स ऑफ एनी हाई कोर्ट। सेक्शन 98 की कोई भी क्लॉज सेक्शन 98 जो है वो लेटर पेटेंट ऑफ हाई कोर्ट पे अपील अप्लाई होगा ही नहीं। लेटर पेटेंट अपील जो होती है, लेटर पेटेंट अपील इज एन ऑप्शन अवेलेबल टू द पिटिशनर बिफोर गोइंग टू द सुप्रीम कोर्ट। जैसे एक पिटिशनर जो होता है जो अपील करता है हाई कोर्ट में सिंगल बेंच में, वो लेटर पेटेंट के अपील में क्या होता है कि वो अनदर बेंच में भी सेम ही हाई कोर्ट में वो डिविजनल बेंच में अप्रोच कर सकता है। तो सेक्शन 98 क्लॉज 3 ये कहता है कि सेक्शन 98 की कोई भी क्लॉज सेक्शन 98 90 वो लेटर पेटेंट अपील पे अप्लाई नहीं होगा। अब बात करते हैं सेक्शन 99 की। सेक्शन 99 में यह बात करता है कि कोई भी डिग्री रिवर्स, वैरिड या रिमांडेड कब नहीं हो सकती, जब मिस जॉइंडर ऑफ पार्टीज हो या मिस जॉइंडर ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन या नॉन जॉइंडर ऑफ पार्टीज या नॉन जॉइंडर ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन, या फिर कोई एरर, डिफेक्ट और इरेगुलरिटी है जिससे केस के मेरिट्स पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, या फिर जुरिडिक्शन में कोई एरर, डिफेक्ट और इरेगुलरिटी है जिससे केस के मेरिट्स पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो फिर वो डिग्री ना रिवर्स होगी, ना वैरिड होगी, ना रिमांडेड होगी। केस के मेरिट्स अफेक्ट होने का मतलब है कि केस का जो डिसीजन आया है दोनों पार्टीज को सुन के वो कहीं भी इन चीजों से अफेक्ट नहीं होती, तो फिर ये डिग्री ना ही रिवर्स होगी, ना ही वैरिड, ना ही रिमांडेड। और कब ये डिग्री रिवर्स, मॉडिफाई और वैरिड और रिमांडेड होगी, जब नॉन जॉइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टीज है। नॉन जॉइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टीज में यही है कि जो नेसेसरी पार्टीज है जिस उस केस में उन्हें बिना ज्वाइन किए डिग्री पास हुई है, तब उस केस में डिग्री रिवर्स और मॉडिफाई और रिमांडेड हो सकती है। और जब नॉन जॉइंटर ऑफ नेसेसरी पार्टीज नहीं है और इन सब में से कोई डिफेक्ट है जिससे केस के मेरिट्स अफेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो फिर वो डिग्री ना रिवर्स होगी, ना मॉडिफाई, ना रिमांडेड, ना वैरिड। यही बात कही गई है सेक्शन 99 में। अब लास्ट में हम लोग बात करेंगे सेक्शन 99A की, जो बात कहता है नो ऑर्डर अंडर सेक्शन 47 टू बी रिफ्यूज्ड और मॉडिफाइड अनलेस डिसीजन ऑफ द केस इज प्रिजुडिकली अफेक्टेड। सेक्शन 99A को समझने के लिए हम लोग को सेक्शन 47 समझना होगा, जो कहता है क्वेश्चंस टू बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिग्री। सेक्शन 47 को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। ए ने एक सूट फाइल की बी के अगेंस्ट पोजीशन और मीन प्रॉफिट के लिए, और डिग्री ए के फेवर में आई जिसमें ए को पोजीशन में मिला और मीन प्रॉफिट 20 लाख। अब ए डिग्री एग्जीक्यूट कराने के लिए एग्जीक्यूशन में जाएगा और बी को नोटिस जाएगा कि 20 लाख मीन प्रॉफिट देना है, लेकिन बी को ऑब्जेक्शन है कि मीन प्रॉफिट 20 लाख नहीं 17 लाख बनते हैं। तो बी जो है वो इस ऑब्जेक्शन के लिए सेपरेट सूट फाइल नहीं कर सकता है। ये बात सेक्शन 47 करता है कि कोई भी क्वेश्चन जो पार्टीज के बीच में अराइज होती है वो क्वेश्चन एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज, सेटिस्फैक्शन से हो, ये सब एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ही डिसाइड कर सकती है। यहाँ पे होता यह है कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ने एग्जीक्यूशन में क्या करती है कि मीन प्रॉफिट 20 लाख से 17 लाख तो कर देती है, चलो कुछ देख के किया होगा, लेकिन जो पोजीशन देना था वो ए को वो पोजीशन देना ही भूल जाती है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि पोजीशन देना में गलती कर देती है, तो ए अपील में जाएगा। यही बात सेक्शन 99A कहता है कि अगर सेक्शन 47 के ऑर्डर से केस का डिसीजन अफेक्ट हुआ है ऑन अकाउंट ऑफ की उसमें कोई एरर, डिफेक्ट या इरेगुलरिटी है, तो फिर ऑर्डर रिवर्स और वैलिड हो सकता है। पर अगर सेक्शन 47 का ऑर्डर से किसी केस का डिसीजन अफेक्ट नहीं होता है तो सेक्शन 47 का जो ऑर्डर है वो रिवर्स और वैलिड नहीं कर सकते। यहां पे हमारे एग्जांपल में क्या था कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ने मीन प्रॉफिट 20 से 17 कर दिया, लेकिन जो पोजीशन ट्रायल कोर्ट ने डिग्री में बात की थी उस पोजीशन को एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ने दिया ही नहीं, बात ही नहीं की। ए को पोजीशन ना देने से ट्रायल कोर्ट के डिसीजन में इफेक्ट आया और अपीलेंट कोर्ट इस ऑर्डर को रिवर्स कर सकती है। यही बात सेक्शन 99A कहता है।